ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। 7 मई 2020 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 9304 पदों को खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस फैसले के बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में बेसिक और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के 9304 पद खत्म हो जाएंगे। अपने बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल शेखत कर की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। कमेटी ने आर्म्ड फोर्सेस की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को संतुलित करने के लिए यह सिफारिश की थी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर कमेटी ने यह सिफारिश की थी। इसी पर बेसिक और इंडस्ट्रियल कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से 9304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। यह सिफारिश लेफ्टिनेंट जनरल शेखत कर की उसी कमेटी के सुझावों में से एक है जो रक्षा खर्च को कम करने और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। शेखत कर कमेटी क्या है? मई 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखत कर की अगुवाई में 11 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का उद्देश्य आर्म्ड फोर्सेस की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को संतुलित करने के उपाय सुझाना था। दिसंबर 2016 में शेखत कर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें सैन्य सुधारों की बातें थी। इंजीनियरिंग कोर का आकार घटाने और मझोले स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ज्वाइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज बनाने की सलाह थी। वहां गोलीबारी की ट्रेनिंग का खर्च सिमुलेटर्स की मदद से कम करने जैसे सुझाव भी दिए गए थे। सीडीएस के पद और मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के गठन की सिफारिश भी शेखत कर कमेटी ने ही की थी, जिस पर सरकार अमल कर चुकी है। कमेटी की सिफारिशों में से एक सिविलियन वर्क फोर्स का पुनर्गठन किया जाना भी शामिल है, ताकि एमईएस का काम आंशिक रूप से विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जा सके और अन्य कार्यों को आउटसोर्स किया जा सके। 20 अप्रैल 2020 को दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शेखत कर कमेटी की सिफारिशों का रिव्यू भी किया। इस मीटिंग में सीडीएस जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावने, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, रक्षा सचिव अजय कुमार और डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी शामिल थे। आप जानिए कि एमईएस क्या है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज इंडियन आर्मी की प्राथमिक कंस्ट्रक्शन एजेंसी है। ये भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में से एक है, जो सशस्त्र बलों को रियल लाइन इंजीनियरिंग सपोर्ट देता है। एमईएस देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एजेंसी में से एक है। एमईएस का सालाना बजट लगभग 13,000 करोड़ का है। एमईएस के पूरे देश भर में लगभग 600 से ज्यादा स्टेशन हैं। इनके जरिए एमईएस एयरफोर्स, नौसेना, भारतीय सेना और डीआरडीओ को इंजीनियरिंग सपोर्ट उपलब्ध कराता है। एमईएस एक सैन्य संगठन है, लेकिन इसके कर्मचारियों और अधिकारियों में आर्मी और सिविलियन दोनों घटक शामिल हैं और अब इसके 9304 पद घटा दिए गए हैं। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।